याज्ञवल्क्य का जन्म प्राचीन भारत के वैदिक युग में हुआ था। ये वही समय था जब ऋग्वेद, सामवेद जैसे ग्रंथ लिखे जा रहे थे और धार्मिक और सामाजिक विचार अपने सबसे एडवांस्ड रूप में थे। याज्ञवल्क्य का जन्म मिथिला में हुआ था। मिथिला, जो आज के समय बिहार राज्य का एक हिस्सा है, उस समय ज्ञान और तत्व विचार यानी फिलॉसफी का एक मुख्य केंद्र था। बचपन से ही याज्ञवल्क्य में ज्ञान की भूख थी और इसलिए उन्होंने वेदों और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। वेद का पाठ उस समय का सबसे एडवांस्ड एजुकेशन माना जाता था और याज्ञवल्क्य का स्वभाव भी ऐसा था कि वो हर छोटी से छोटी चीज का ज्ञान लेना चाहते थे। याज्ञवल्क्य के पिता एक ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने बेटे को ज्ञान के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया, लेकिन सिर्फ परिवार की प्रेरणा ही काफी नहीं होती। गुरु वैशंपायन, जो उस समय के एक प्रमुख वैदिक स्कॉलर थे, उन्होंने याज्ञवल्क्य को अपना शिष्य बनाया। गुरु वैशंपायन के चरणों में याज्ञवल्क्य ने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। वेदों के अलावा उन्होंने धर्म, अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी और तत्व विचार यानी फिलॉसफी के भेदों को भी समझना शुरू किया। लेकिन ये संबंध हमेशा एक जैसे नहीं रहे। जैसे जैसे याज्ञवल्क्य अपने विचारों में प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव होते गए, उनका मतभेद अपने गुरु से होने लगा। वैशंपायन के साथ उनका विचारधारा का क्लैश इसलिए हुआ क्योंकि याज्ञवल्क्य का मानना था कि वो इन ग्रंथों के परे सोच सकते हैं। ये मतभेद इतना बड़ा हो गया कि याज्ञवल्क्य ने अपने गुरु को छोड़ दिया और अपना अलग रास्ता अपनाया। याज्ञवल्क्य का व्यक्तित्व यानी उनकी पर्सनालिटी भी बाकी फिलोसोफर्स से अलग थी। जहाँ दूसरे ऋषि और मुनि अपने आदेश यानी कमांड्स और ज्ञान से लोगों को प्रभावित करते थे, वहीं याज्ञवल्क्य ने हमेशा अपने शांत और विनम्र यानी हम्बल व्यवहार के साथ अपनी बातें रखी। उनके ज्ञान की प्यास कभी खत्म होने वाली नहीं थी। जो भी प्रश्न उनके सामने आता, वो उसे बेसिक लेवल से समझने की कोशिश करते थे। यही कारण था कि उन्होंने वेदों के परे सोचा और इसलिए अपने गुरु से अलग हो गए। इस व्यक्तित्व का एक और अनोखा पहलू था उनका नीति का सिद्धांत, जो ये बताता था कि सत्य को डिफाइन नहीं किया जा सकता। जो भी हम डिफाइन करते हैं वो ब्रह्म, जिसे इंग्लिश में ब्राह्मण भी कहा जाता है, BRAHMAN, हिंदी में ब्रह्म। तो जो भी हम डिफाइन करते हैं वो ब्रह्म का असल रूप नहीं होता। याज्ञवल्क्य के समय में और भी कई ऋषि और मुनियों का प्रभाव था। गार्गी, जो उन्हीं के समय में एक प्रमुख फिलोसोफर थी, उनके साथ उनका प्रश्नोत्तर भारत के तत्व विचार यानी फिलॉसफी में मशहूर है। गार्गी ने जब उनसे ब्रह्म के बारे में ज्ञान चाहा, तब याज्ञवल्क्य ने बड़े शांत रूप से उनके सभी सवालों का जवाब दिया। उनके समकालीन और भी फिलोसोफर्स थे, जैसे उद्दालक अरुणी और श्वेतकेतु, जो वैदिक युग के ज्ञान को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन याज्ञवल्क्य ने इन सबसे अलग इसलिए थे क्योंकि उन्होंने ज्ञान को सिर्फ शास्त्रों में बंद करने के बजाय उसे एक अनुभव यानी एक्सपीरियंस माना। उन्होंने कहा कि सिर्फ वेदों का पाठ पढ़कर आप ज्ञानी नहीं बन सकते जब तक आप आत्मा यानी सेल्फ और ब्रह्म यानी अल्टीमेट रियलिटी को नहीं समझते। ये उनकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी थी जो उन्हें बाकी फिलोसोफर्स से अलग बनाती है। इसलिए याज्ञवल्क्य का नाम सिर्फ वेदों के ज्ञान में ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के मार्ग में भी सबसे ऊपर आता है। बृहदारण्यक उपनिषद को वैदिक फिलॉसफी का एक शिखर यानी एपेक्स माना जाता है। ये उपनिषद न सिर्फ स्पिरिचुअल ज्ञान का खजाना है बल्कि
आत्मा और ब्रह्म के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करता है। यज्ञवल्क्य के डायलॉग्स इस उपनिषद के केंद्र में है। ये वो ग्रंथ है जहाँ यज्ञवल्क्य की सोच का असल रूप दिखाई देता है, एक ऐसी सोच जो बाउंड्रीज के परे जाकर मोक्ष यानी लिबरेशन और इमोर्टैलिटी को समझती है। एक प्रमुख किस्सा यज्ञवल्क्य के अपने गुरु वैशंपायन के साथ संबंध और फिर उनके मतभेद का है। यज्ञवल्क्य अपने गुरु के साथ वैदिक टीचिंग्स सीख रहे थे, लेकिन उनका नेचर हमेशा क्वेश्चनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग का था। वो चाहते थे कि स्पिरिचुअल नॉलेज को लॉजिकल वे से समझा जाए और कुछ रिचुअल्स को अननेसेसरी भी मान रहे थे। ये मतभेद वैशंपायन को पसंद नहीं आया। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट में गुरु ने अपने शिष्यों को एक शुद्धिकरण यज्ञ यानी एटोनमेंट रिचुअल करने के लिए कहा, लेकिन यज्ञवल्क्य ने सीधे मना कर दिया। उनका कहना था, अगर मेरे ज्ञान और तपस्या से ये यज्ञ नहीं सुधरेगा तो फिर मेरा ये काम करना व्यर्थ है। वैशंपायन को लगा कि ये उनके अथॉरिटी का अपमान है और गुस्से में आकर उन्होंने यज्ञवल्क्य को श्राप दे दिया कि जो भी ज्ञान उन्होंने सीखा है वो सब भूल जाएं। यज्ञवल्क्य ने बिना किसी विरोध के अपने गुरु की बात मान ली और कहा, मैं आपका दिया हुआ ज्ञान लौटाता हूँ। कहा जाता है कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा था उसे वॉमिट यानी उल्टी कर दिया और उस ज्ञान को तीतर पार्टनिश बर्ड ने खाया और इस ज्ञान के आसपास जो उपनिषद बना वो तैत्तरीय उपनिषद कहलाया। लेकिन यज्ञवल्क्य ने हार नहीं मानी। अपनी पाठशाला शुरू की उन्होंने और डायरेक्ट रियलाइजेशन और सेल्फ नॉलेज पर अपना फोकस रखा। एक और प्रमुख किस्सा किंग जनक के कोर्ट से जुड़ा है, जो यज्ञवल्क्य के फिलोसॉफिकल ब्रिलियंस को दिखाता है। किंग जनक के दरबार में एक विद्वत सभा यानी गैदरिंग ऑफ स्कॉलर्स बुलाई गई थी, जिसमें सभी ऋषियों और पंडितों को एक फिलोसॉफिकल कंपटीशन में हिस्सा लेना था। जनक ने अवार्ड के रूप में 1000 काउज रखी थी, गायें, और हर गाय के सींग पर सोना लटका हुआ था। प्रतियोगिता का चैलेंज ये था कि जो सबसे अच्छा फिलोसोफर होगा उसे ये सब कुछ दिया जाएगा। यज्ञवल्क्य सबसे पहले कोर्ट में प्रवेश करते हैं। जब वो सब स्कॉलर्स को एक जगह बैठा देखते हैं तो बिना किसी संकोच के अपने शिष्यों से कहते हैं, ले जाओ इन सब गईयों को, ये मेरी हैं। कोर्ट के सब स्कॉलर्स ये देखकर चकित हो जाते हैं और उन्हें चैलेंज करते हैं, तुम्हें अपने ज्ञान का प्रमाण देना होगा। यज्ञवल्क्य इस चैलेंज को हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं। एक एक करके सब स्कॉलर्स ने यज्ञवल्क्य से प्रश्न किए और हर सवाल का उन्होंने इतने डीप और लॉजिकल तरीके से जवाब दिया कि सब स्कॉलर्स एक एक कर हार मान गए। उन्होंने जनक के कोर्ट में अपने आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान को दिखाया। जनक इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, मुझे आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान बताइए ताकि मैं भी मोक्ष प्राप्त कर सकूं। यज्ञवल्क्य ने जनक को समझाया कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। जब इंसान अपने अस्तित्व को समझता है तभी उसे असली मोक्ष मिलता है। ये कन्वर्सेशन बताती है कि सेल्फ रियलाइजेशन ही ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है। यज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी के साथ उनका कन्वर्सेशन बृहदारण्यक उपनिषद के सबसे गहरे सेगमेंट्स में से एक है। ये कहानी कुछ इस प्रकार है कि यज्ञवल्क्य अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते थे और इसलिए उन्होंने मैत्रेयी से कहा कि मैं सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी संपत्ति का हिस्सा दे रहा हूँ। लेकिन मैत्रेयी ने एक और प्रश्न किया कि क्या ये संपत्ति मुझे अमरत्व यानी इमोर्टैलिटी दे सकती है। ये प्रश्न सुनकर यज्ञवल्क्य ज्ञान के एक नए पाथ पर निकल पड़े। उन्होंने मैत्रेयी को समझाया कि अमरत्व किसी धन संपत्ति से नहीं मिलता, इसका संबंध है आत्मा से, जो हमारा असली स्वरूप है।
ये आत्मा ही वो शक्ति है जो न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। जब हम अपने सच्चे अस्तित्व यानी ट्रू सेल्फ को समझ लेते हैं तभी हम असली मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उन्होंने मैत्रेयी को ये भी समझाया कि दुनिया की हर वस्तु एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन जो आत्मा है वो अमर है। ये डायलॉग बताता है कि ज्ञान का असल मतलब है अपने अंदर की इमोर्टैलिटी को पहचानना। याज्ञवल्क्य का एक और मशहूर कन्वर्सेशन गार्गी के साथ हुआ था। गार्गी एक प्रमुख फिलोसोफर थी जिन्होंने याज्ञवल्क्य को ब्रह्म के संबंध में सवालों से घेरा था। उन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रश्न किया था कि ये जो दुनिया है ये किस चीज के सहारे टिकी हुई है। याज्ञवल्क्य ने गार्गी को बताया कि ये दुनिया पदार्थ यानी मैटर और वस्तु से परे एक अव्यक्त यानी अनमैनिफेस्टेड चीज के सहारे टिकी हुई है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। उन्होंने कहा ब्रह्म न देखने में आता है न छूने में, ये हर जगह है और कहीं नहीं है। ये जवाब सुनकर गार्गी भी हैरान हो गई थी, क्योंकि याज्ञवल्क्य ने दुनिया को एक अनंत यानी इन्फिनिट और अव्यक्त तत्व के रूप में समझाया था। याज्ञवल्क्य कहते थे कि ब्रह्म को डिफाइन करना उसकी सीमा तय करना है, और जो सीमित है वो ब्रह्म नहीं हो सकता। याज्ञवल्क्य के मुताबिक आत्मा ही ब्रह्म है। ये एक रिवोल्यूशनरी आइडिया था, क्योंकि आत्मा को इंसान के शारीरिक अस्तित्व यानी फिजिकल एग्जिस्टेंस से परे एक इटर्नल यानी शाश्वत चीज के रूप में पहचाना गया। याज्ञवल्क्य ने कहा जब तुम आत्मा को पहचानते हो तो तुम अपने असली स्वरूप को जान लेते हो। दुनिया में हर चीज बदलती है, हमारा शरीर, इमोशंस और सिचुएशंस, लेकिन आत्मा एक ऐसी चीज है जो न कभी बदलती है न खत्म होती है। ये एक डीप ओशन की तरह है। ऊपर तो लहरों का खेल चल रहा होता है, पर समुंदर के अंदर एक शांति बनी रहती है। आत्मा और ब्रह्म का एक होना इसका मूल अर्थ है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जो आत्मा है वही ब्रह्म है। यह दुनिया एक इल्यूजन यानी माया है, और असली सच्चाई हमारे अंदर ही है। इंसान बार बार जन्म लेता है, पर हर जन्म में उसकी आत्मा वैसे की वैसी ही रहती है। ये समझना कि हम सिर्फ अपना शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। याज्ञवल्क्य का एक और मशहूर सिद्धांत था नेति नेति का, जिसका मतलब है ना ये न वो। ये एक अलग अप्रोच है जिसमें सच्चाई को डिफाइन नहीं किया जाता, बल्कि बताया जाता है कि क्या नहीं है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हम ब्रह्म को या सच्चाई को किसी एक शब्द में बाउंड नहीं कर सकते। जो कुछ भी डिफाइन किया जा सके वो असली ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म हर डिफिनेशन से परे है। नेति नेति को निगेटिव थियोलॉजी भी कहते हैं, जिसमें हम एक एक करके पॉसिबिलिटीज को एक्सक्लूड करते हैं। यह कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि रियल ट्रूथ हमारे रीजनिंग और लॉजिक से परे है। याज्ञवल्क्य के लिए नेति नेति एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन थी, एक प्रोसेस जिसमें हम दुनिया के हर इल्यूजन को हटाकर असली सच्चाई के करीब जाते हैं। जब हम अपने अस्तित्व को भी नेति नेति कहते हैं कि न मैं ये शरीर हूं न मैं ये माइंड हूं, तब हम आत्मा को जान पाते हैं। ये सिद्धांत आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि हम अपने माइंड में जो लेबल्स और आइडेंटिटीज बनाते हैं वो असली सच्चाई से हमें दूर ले जाती हैं। याज्ञवल्क्य का मोक्ष का कॉन्सेप्ट भी उनकी आत्मा और ब्रह्म की थ्योरी से जुड़ा है। मोक्ष का मतलब है साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ से मुक्ति पाना, लेकिन याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मोक्ष तभी मिलता है जब इंसान आत्मा को पहचान लेता है। दुनिया में हम जो कुछ भी करते हैं वो एक दिन खत्म हो जाता है। वेल्थ, पावर और रिलेशनशिप्स ऑल आर टेम्परेरी।
लेकिन जब हम अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तभी असली फ्रीडम हमें मिलती है। यही मोक्ष है। याज्ञवल्क्य का यह भी मानना था कि इंसान अपने कर्मों के दायरे से बंधा होता है। जो कुछ भी हम करते हैं उसका असर हमारे आगे के जन्मों पर पड़ता है। ये कर्म थ्योरी है, लेकिन उन्होंने कर्म को सिर्फ रिवार्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम के रूप में नहीं देखा। उन्होंने कहा कि कर्म का असल मतलब है अपने आप को समझना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। याज्ञवल्क्य की कर्म थियरी एक और इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देती है, फ्री विल और डिटर्मिनिज्म के बीच का बैलेंस। उन्होंने कहा कि हमारे पास्ट कर्मों का असर हम पर जरूर होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम नए कर्म नहीं कर सकते। हर मोमेंट में हमारे पास ये चॉइस होती है कि हम किस डायरेक्शन में अपना कर्म करें। ये आइडिया हमें एक एम्पावरिंग मैसेज देता है कि जो कुछ भी हो चुका है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं वो हमारे हाथ में है। याज्ञवल्क्य के लिए मोक्ष का मतलब अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीवन को पूरी अवेयरनेस के साथ जीना था। याज्ञवल्क्य का जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है वो वेदांतिक फिलॉसफी का एक मूल सूत्र बन गया था, लेकिन बाद के वेदांत थिंकर्स जैसे आदि शंकराचार्य और रामानुज ने इसे अपने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। याज्ञवल्क्य का एम्फेसिस ये था कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है और इंसान के अंदर का आत्मा ही अल्टीमेट रियलिटी है। आदि शंकराचार्य ने इस आइडिया को आगे बढ़ाया और अपना अद्वैत वेदांत डेवलप किया, जिसमें उन्होंने कहा कि डुअलिटी इल्यूजन है, यानी माया इल्यूजन है। जो कुछ भी दिखाई देता है वो सच नहीं है। असली सच्चाई सिर्फ एक नॉन डुअल ब्रह्म है। ये कॉन्सेप्ट याज्ञवल्क्य की थॉट से मिलता है, लेकिन शंकराचार्य ने स्पिरिचुअलिटी को एक और डेप्थ दी और माया के कॉन्सेप्ट पर फोकस किया। रामानुज ने अपने विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, लेकिन कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, जिसे हम गॉड और सोल के रिलेशनशिप के रूप में देख सकते हैं। याज्ञवल्क्य के प्योर नॉन डुअलिज्म से ये थॉट थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि रामानुज ने इंडिविजुअल सोल और ब्रह्म के बीच एक पर्सनल कनेक्शन को इंपॉर्टेंस दी। याज्ञवल्क्य का कंट्रीब्यूशन बाद के वेदांत स्कूल के लिए फाउंडेशन बना। उन्होंने निराकार ब्रह्म पर फोकस किया था, जबकि बाद के वेदांतिक फिलोसफर्स ने उसमें पर्सनल डिवोशन और इल्यूजन के आइडियाज को जोड़ा। अब एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन अगर हम देखें तो याज्ञवल्क्य के आत्मा और बुद्ध के अनात्मन का है। याज्ञवल्क्य ने कहा कि आत्मा ही सब कुछ है, वो इटर्नल है, वो बदलती नहीं है और उसका ज्ञान प्राप्त करना ही मोक्ष है। वहीं दूसरी तरफ गौतम बुद्ध का सिद्धांत था अनात्मन का, यानी नॉन सेल्फ। बुद्ध ने कहा कि कोई परमानेंट सेल्फ नहीं है, जो कुछ भी है वो ट्रांजिएंट है और सब कुछ कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। दोनों का एक ही गोल था यहाँ पे कि दुखों से मुक्ति प्राप्त करना है, लेकिन उसका रास्ता अलग था। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि अगर इंसान अपने आत्मा का ज्ञान पा लेता है तो उसका जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है और वो मोक्ष प्राप्त करता है। वहीं बुद्धा के रास्ते में डिफरेंस ये था कि उन्होंने कहा कि अगर आप ये समझ लो कि कोई परमानेंट सेल्फ है ही नहीं तो आप एक्सपेक्टेशंस और डिजायर्स को छोड़कर निर्वाण प्राप्त करोगे। याज्ञवल्क्य और बुद्ध का कंपैरिजन एक इंटरेस्टिंग इंसाइट देता है कि एक तरफ सेल्फ को डिस्कवर करने का रास्ता है और दूसरी तरफ सेल्फ को डिसॉल्व करने का रास्ता। दोनों सिस्टम्स अपने अपने तरीके से ठीक हैं। एक में सेल्फ अवेयरनेस का इंपॉर्टेंस है और दूसरे में ईगो डिसोल्यूशन का। ये दोनों स्कूल्स एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं, लेकिन उनका फाइनल गोल दुख से मुक्ति एक ही है। अब हम थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव में याज्ञवल्क्य के आइडियाज को वेस्टर्न फिलॉसफी के कुछ
बड़े थिंकर्स के साथ कंपेयर करेंगे, स्पेसिफिकली प्लेटो और स्पिनोजा से। ये कंपैरिजन हमें ये दिखाएगा कि इंसान की अल्टीमेट रियलिटी और फ्रीडम का जो क्वेस्ट है वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर के थिंकर्स ने इसी पाथ पर सोच विचार किया है। प्लेटो का एक प्रमुख कॉन्सेप्ट था वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स का। उन्होंने कहा कि दुनिया में जो कुछ भी दिखता है वो सिर्फ एक इम्परफेक्ट कॉपी है एक हायर रियलिटी की, जो प्योर फॉर्म से बनी है। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में जो सुंदरता यानी ब्यूटी दिखती है वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है परफेक्ट ब्यूटी की, जो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। यज्ञवल्क्य का आत्मा का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है। हम जो कुछ भी देखते हैं वो इल्यूजन है और असली रियलिटी हमारे अंदर ही है। प्लेटो ने ये आइडिया एक्सटर्नल वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में डेवलप किया, जबकि यज्ञवल्क्य ने इसे इंटरनल सेल्फ के कॉन्टेक्स्ट में। दोनों फिलोसोफर्स का कहना है कि नॉलेज तभी प्राप्त होती है जब इंसान असली सच्चाई को समझ ले, जो दुनिया के दिखाई देने वाले चीजों से परे है। प्लेटो के फॉर्म्स और यज्ञवल्क्य के आत्मा में यही सिमिलैरिटी है। अल्टीमेट ट्रुथ जो है वो एक हायर लेवल की रियलिटी है। एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन यज्ञवल्क्य और बारूख स्पिनोजा के बीच किया जा सकता है। स्पिनोजा का मानना था कि गॉड ही सब कुछ है, जो कुछ भी दुनिया में है वो सब गॉड का ही एक रूप है। ये थॉट पैंथीज्म कहलाता है। यज्ञवल्क्य ने भी कहा कि आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही सब कुछ का असल स्वरूप है। दोनों फिलोसफर्स का कहना था कि दुनिया एक सिंगल यूनिफाइड रियलिटी से बनी है, जो कुछ भी है वो एक ही चीज का एक्सप्रेशन है। स्पिनोजा ने इसे गॉड का नाम दिया और यज्ञवल्क्य ने इसे ब्रह्म और आत्मा का। लेकिन यज्ञवल्क्य का फोकस इंडिविजुअल रियलाइजेशन पर था। मोक्ष तभी मिलेगी जब इंसान अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करे। स्पिनोजा ने इसे लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के रूप में देखा कि अगर हम दुनिया को गॉड के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारा माइंड शांत हो जाता है। ये दोनों सिस्टम्स इस बात पर एग्री करते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी है वो एक ही सोर्स का पार्ट है। यज्ञवल्क्य के आत्मा और स्पिनोजा के गॉड में ये सिमिलरिटी है कि इंडिविजुअल और यूनिवर्सल का एक होना। यज्ञवल्क्य के आइडियाज को कंपेयर करते वक्त हम देखते हैं कि इंसान की असली पहचान और अल्टीमेट फ्रीडम का क्वेस्ट एक यूनिवर्सल थीम है। वेदांत, बुद्धिज्म, वेस्टर्न फिलॉसफी, सभी सिस्टम्स का गोल एक ही है, दुखों से मुक्ति और सच्चाई का ज्ञान प्राप्त करना। हर फिलॉसफर का अपना एक यूनिक रास्ता था। यज्ञवल्क्य ने आत्मा के थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ दिखाया। बुद्धा ने सेल्फ को डिसॉल्व करके निर्वाण का रास्ता दिखाया। प्लेटो ने एक्सटर्नल वर्ल्ड के फॉर्म्स के थ्रू हायर रियलिटी का कॉन्सेप्ट दिया। स्पिनोजा ने एक यूनिफाइड गॉड का विजन दिया जिसमें सब कुछ एक ही रियलिटी का पार्ट है। ये कंपैरिजन दिखाता है कि यज्ञवल्क्य का कंट्रीब्यूशन टाइमलेस और यूनिवर्सल है, चाहे हम स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखें या रैशनल फिलॉसफी के। आत्मा का ज्ञान और मोक्ष का रास्ता आज भी रिलेवेंट है, चाहे हम दुनिया के किसी भी पार्ट में हो। यज्ञवल्क्य के थॉट्स हमें बताते हैं कि सच्चाई हमारे अंदर ही छुपी है और उसे जान लेने में ही हमारी मुक्ति है। अब यज्ञवल्क्य की टीचिंग्स का एक क्विक रिकैप करते हैं ताकि सब कुछ क्लियर और कंसाइज हो जाए आपके लिए। यज्ञवल्क्य ने कहा कि आत्मा ही ब्रह्म है। हमारे अंदर जो सच्चाई है वही यूनिवर्सल ट्रूथ है। उन्होंने कहा कि सच्चाई को डिफाइन नहीं किया जा सकता, हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि ये नहीं है, ये भी नहीं है। जो कुछ भी हम सोच सकते हैं उसके परे कुछ और है। मोक्ष का मतलब है आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना और कर्म के चक्र से मुक्ति पाना। यह मुक्ति तभी मिलती है जब इंसान अपने आप को जाने और पहचाने। यज्ञवल्क्य की फिलॉसफी एक इंटरनल जर्नी का रास्ता है जो
बाहर नहीं अंदर ही मिलती है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। याग्नवल्क्य का ज्ञान एक इटर्नल मैसेज देता है कि सेल्फ नॉलेज ही सबसे बड़ी नॉलेज है। उन्होंने रिचुअल्स और आउटवर्ड प्रैक्टिसेस को सेकेंडरी रखा और कहा कि रियल जर्नी अंदर की होती है। उनका आत्मा और मोक्ष का कॉन्सेप्ट एक रिमाइंडर है कि हम जो कुछ भी ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। इनके टीचिंग्स आज भी रेलेवेंट हैं, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हो या सिर्फ एक माइंडफुल पीसफुल जीवन जीना चाहते हो। याग्नवल्क्य के थॉट्स आपको एक डायरेक्शन और क्लैरिटी दे सकते हैं। उनका ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि जो भी चैलेंजेस या डिफिकल्टीज आती हैं उनका सलूशन अंदर की पीस और अवेयरनेस में है। इन सभी इंसाइट्स के साथ याग्नवल्क्य की फिलॉसफी एक टाइमलेस गाइड बन जाती है, जो हमें बताती है कि सच्चाई और फ्रीडम सिर्फ सेल्फ नॉलेज से ही मिलती है। उनका जीवन और उनकी टीचिंग्स एक इंस्पिरेशन है हर उस व्यक्ति के लिए जो अपनी असली आइडेंटिटी और पीस ढूंढ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।